नमस्कार दोस्तों, देखा जाए तो हमारे भारत देश में आए दिन कहीं ना तो कहीं इलेक्शन होते रहते हैं और ये जो इलेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से किया जाता है। और जो पार्टियां हारती हैं इसके ऊपर दावा करती हैं कि इसके साथ में कहीं ना कहीं छेड़खानी की गई है या फिर इसको हैक कर लिया गया है। जो पार्टियां जीतती हैं उनका कभी भी कोई सवाल नहीं होता है कि हाँ इसको छेड़ा गया है या फिर इसको हैक किया गया। ये सिर्फ हारने वाली पार्टियों का दावा होता है। और यहाँ तक कि दलई असेंबली में सौरभ भारद्वाज जो कि आम आदमी पार्टी के एक विधायक थे, उन्होंने एक डेमो प्रस्तुत किया जो कि एक फर्जी या फिर डुप्लीकेट कहें तो उससे उन्होंने एक डेमो प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने दिखाया कि 20 सेकंड के अंदर में कैसे इसको हैक किया जा सकता है। उन्होंने कैसे किया, 20 सेकंड के अंदर में उसका जो सीरियल नंबर था, जब उसकी प्रोग्रामिंग होती है तो उसमें सीरियल नंबर ऐड होता है और वही सीरियल नंबर उसमें ऐड करके उन्होंने इस चीज़ को साबित किया कि इसको 20 सेकंड के अंदर में हैक किया जा सकता है। क्या सच में हैक किया जा सकता है? नई टेक्नोलॉजी की जो नई मॉडल है ईवीएम मशीन की, उसको हैक किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में जानेंगे। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं करिएगा। जानकारी पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं बिना लेट के हुए। तो भाई लोग, ईवीएम मशीन जो है वो 1989 के बाद से हमारे भारत में लागू हुई। उसके पहले वैलिड पेपर का यूज़ किया जाता था। वैलिड पेपर वो बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट करता था, इसीलिए उसको बंद कर दिया गया। मतलब काउंटिंग में, उसके मैन्युफैक्चरिंग में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ही ज़्यादा समय जाता था, इसके लिए वैलिड पेपर को बंद कर दिया गया। और 1989 के बाद से आपका ईवीएम मशीन आया। ईवीएम मशीन तब से लगाए आज तक 3 मॉडल आए। 3 मॉडल में जो पहला मॉडल था वो था M1। M1 में क्या होता था, सिर्फ वैलिड मशीन होती थी। आप बटन दबाते थे और देखते थे ग्रीन बत्ती जलती है और आप समझ जाते थे कि वोट हमारा वहाँ पे पड़ गया है जहाँ पे हम देना चाहते हैं। तो आप 2-3 बार भी दबा देते थे तो वो भी वोट उसी को पड़ता था। तो सिर्फ ये वैलिड मशीन के कारण होता था। और जो M2 आया, M2 में क्या होता था कि एक कंट्रोलिंग सिस्टम को ऐड किया गया। कंट्रोल यूनिट जिसको बोला जाता है, कंट्रोल यूनिट जहाँ पे वोट पड़ता है उससे 5 मीटर दूरी पर एक ऑफिसर लेकर इसको बैठा होता है कि जब आप वोट मारने जाओ तब वो मशीन को स्टार्ट करे, अर्थात उसके पहले कोई क्लिक ना कर पाए या फिर वोट ना दे पाए। मतलब बटन दबा देते हैं ना, 2-3 बार 4-5 बार लोग दबा देते हैं तो वोट उसी को पड़ता है। तो इस तरीके से ऑफिसर जो बैठा रहेगा वो उसको कंट्रोल करेगा मशीन को कि आप वोट मारने जा रहे हो, तो उस टाइम पे वो चालू करता है और जब वो वोट मार लेते हो तो उस टाइम पे वो बंद कर देता है। तो ये दूसरा M2 मॉडल में आया। और जो M3 मॉडल था उसमें एक चीज़ को और ऐड किया गया, वीवीपैट। वीवीपैट क्या था दोस्तों, जब आप वोटिंग करते हो तो वो बगल में रखी होती है मशीन, बगल में रखी होती है मशीन का मतलब वो वेरीफाई करती है कि जहाँ पे आप वोट दे रहे हो तो उसको वेरीफाई करता है। उसमें से एक पर्ची निकलती है, वो दिखाता है कि आपने जहाँ पे वोट मारा है वहाँ पर वोट पहुँचा हुआ है। तो ये तीनों जो कि मॉडल आए उसके बाद से ईवीएम मशीन को हैक करना नामुमकिन हो गया। हाँ, सौरभ भारद्वाज ने जो अपना डेमो दिया था उसमें उन्होंने दिखाया था कि 20 सेकंड के अंदर में हैक किया जा सकता है। तो ये M2 में किया जा सकता था, लेकिन अभी M3 में नहीं किया जा सकता है। तो ये जो ईवीएम मशीन की हैकिंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है। दुनिया का कोई भी कोने का हैकर उसको हैक नहीं कर सकता है, क्योंकि ईवीएम मशीन में कोई भी वायरलेस कनेक्शन नहीं होता है, ना ही उसमें इंटरनेट कनेक्शन होता है, ना ही उसमें ब्लूटूथ कनेक्शन होता है, ना ही वाईफाई कनेक्शन होता है। तो उसको बाहर से तो कोई छेड़ नहीं सकता है। मतलब यहाँ पे ईवीएम मशीन रखी हो और बाहर जाके वो हैक कर ले, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जब वायरलेस कनेक्शन होते हैं तब उसमें छेड़खानी की जा सकती है, लेकिन इसमें कुछ नहीं होता है। अगर उसको उस तरफ फेंक दिया जाए तो वो खाली डब्बा रहेगा, उसमें कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। हमारे मोबाइल में जैसे ब्लूटूथ होता है, वाईफाई होता है, तो उससे हम लोग डाटा रिसीव और डाटा शेयर करते हैं, तो वैसा कुछ नहीं होता है। उसके पास में खुद का स्टोरेज होता है, खुद का उसका प्रोग्रामिंग होता है, तो उस अनुसार से वो चलता है। हाँ, सीरियल नंबर जो एडिंग की जाती है वो स्टार्टिंग के टाइम पे किया जाता है और उसको पाने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ता है। हर एक ईवीएम मशीन को एक एक पकड़ कर के चेंज करना पड़ जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज समझ में आया होगा कि ईवीएम मशीन जो नई मॉडल आई है उसको हैक करना नामुमकिन है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं करेगा। जानकारी पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ना। थैंक यू।